Hello children, today we will study MS chapter 8 of class 3rd. So let's get started. The name of the chapter 8 is hobbies. हॉबीज़ क्या होती हैं आप सभी को पता है। हॉबी हमें किसी किसी चीज़ का शौक़ होता है, वो हमारी हॉबी होती है। खेलने का शौक़ होता है, खेलना अच्छा लगता है, तो पेंटिंग का शौक़ होता है किसी को। तो इस तरह से हमारी बहुत सी हॉबीज़ होती हैं। तो आज हम हॉबीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हॉबीज़ एन एक्टिविटी दैट इज़ डन फॉर प्लेजर टिपिकली ड्यूरिंग वंस लीजर टाइम। हॉबी क्या होती हैं? एक तरह की ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो हम अपने खाली टाइम में, मतलब हमारे पास जब वक्त होता है तो उस खाली टाइम को उस ऐसे वक्त को जिसको हम, मतलब कि हमारा ये टाइम निकल नहीं रहा है, तो उसमें हम अपनी हॉबी पूरी करते हैं कि हमारी ये हॉबी है, उस काम को हम करते हैं, उस एक्टिविटी को हॉबी कहा जाता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ हॉबीज़। हॉबीज़ बहुत तरह की होती हैं, अलग अलग तरह की। हॉबीज़ कैन इंक्लूड पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, फोटोग्राफी अलॉन्ग विथ मैनी मोर एक्टिविटीज़। हॉबीज़ में आप किस किस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं? पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, फोटोग्राफी, ये सबकी अलग अलग तरह की हॉबीज़ होती हैं। अलॉन्ग विथ मैनी मोर एक्टिविटीज़, और तरह तरह की अलग एक्टिविटीज़ होती है जिनको हम हॉबीज़ में इंक्लूड कर सकते हैं। देयर आर ऑल्सो इंडोर गेम्स टू चूज़ सच एज चेस, कैरम, टेबल टेनिस एसेट्रा। आप उसमें किसको इंक्लूड कर सकते हैं? इंडोर गेम्स को भी, कि हमारी इंडोर गेम्स खेलने की बहुत से लोगों की ऐसी हॉबीज़ होती हैं कि हम इंडोर गेम्स खेलें, जैसे चेस, कैरम, देन आपका टेबल टेनिस। इस तरह की भी हॉबीज़ होती हैं कि हमें ये प्लेइंग गेम्स की हॉबीज़ होती हैं। ऑल दीज आर गुड पास टाइम हॉबीज़। ये सभी ऐसी हॉबीज़ हैं, अच्छी हॉबीज़ हैं जिसमें हम अपने टाइम को पास कर सकते हैं। मतलब हमारे पास खाली वक्त है और हमसे टाइम पास नहीं हो रहा था, हम अपनी हॉबीज़ को करके उस टाइम को पास कर सकते हैं। देन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल हॉबीज़ इज़ गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। इन सब में एक अच्छी हॉबी होती है जो बहुत ही अच्छी हॉबी मानी जाती है, वो है, और अच्छी आदत मानी जाती है, रीडिंग बुक्स। रीडिंग बुक्स आप सबसे ग्रेटेस्ट हॉबी है। देयर आर बुक्स ऑन नेचर, एनवायरनमेंट, स्टोरीज, एडवेंचर एसेट्रा। इन बुक्स में नेचर यानी हमारा जो नेचर है, और एनवायरनमेंट हमारा पर्यावरण, स्टोरीज़ की कहानियों की किताबें, और एडवेंचर, आपने बहुत सारी एडवेंचरस बुक्स भी देखी होंगी। इस तरह की बुक्स होती हैं। जस्ट अडॉप्टिंग हॉबी इज़ नॉट सफिशिएंट। हॉबी ऐसी होती हैं कि हम उसको हॉबी को अडॉप्ट करना ही सफिशिएंट नहीं होता है। यू हैव टू परस्यू दैट हॉबी। आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि आप आपने थोड़े दिनों में हॉबीज़ कर ली, बस काफ़ी है। हॉबी को क्या करना पड़ता है? कंटिन्यू करना पड़ता है लगातार। मतलब आपको कोई हॉबी है कि हाँ मेरी डांसिंग की है, तो आपको उसको डांस की प्रैक्टिस करनी होगी डेली। सिंगिंग की है तो सिंगिंग की, और आपकी फ़ोटोग्राफी की है, तो इसको हमें कंटिन्यू रखना पड़ता है। बाय डूइंग सो यू बिकम क्रिएटिव। तभी आप क्या कर सकते हैं? क्रिएटिव रह सकते हैं और उसको क्रिएटिविटी दे सकते हैं अपनी हॉबी को। यू गेट ब्रिलियंट आइडियाज़ ऑन हाउ टू पास योर टाइम विद दोज हॉबीज़। आपके पास उनसे क्या आते हैं? ब्रिलियंट आइडियाज़ आते हैं कि आप अपने टाइम को किस तरह से पास करें। मतलब अगर आपके पास हॉबीज़ हैं तो उससे आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं, ब्रिलियंट आइडियाज़। वो आपको आइडियाज़ शो करता है कि आप अपने खाली वक्त को कैसे बिताएं। हॉबीज़ कैन इन्हेंस योर पर्सनैलिटी। हॉबी आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाता है। इन मैनी वेज, तरह तरह तरीक़ों से आपकी पर्सनैलिटी को निखारती है आपकी हॉबीज़। इन स्कूल यू कैन पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ विच बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके स्कूल में आपको एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं दूसरी कहीं, जैसे गेम्स होते हैं, आपकी कुछ कॉम्पिटिशन्स होती हैं, तो आपको उन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड विच बिल्ड योर, वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, मतलब आपको आत्मनिर्भर बनाती है, आपके आत्मविश्वास को जागृत करती हैं। इट विल मेक योर पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्कूल प्राउड ऑफ यू। और अगर आप उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करते हैं, तो इससे आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स और आपका स्कूल प्राउड फील करता है। सो गो अहेड एंड चूज़ अ हॉबी दैट इंटरेस्ट यू द मोस्ट। तो आपको उठना चाहिए और जल्दी से अपनी एक हॉबी चूज़ करना चाहिए
जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो। हॉबीज़ कैन अर्न योर यू नेम एंड फेम ऑल्सो। हॉबी क्या करता है? हॉबीज़ मतलब आपका नाम देता है आपको, और आपका फेम मतलब आपको प्रसिद्धि भी दिलाती हैं। ऑल ऑफ अस फॉन्ड ऑफ सम काइंड ऑफ स्पोर्ट और द अदर, बी इट फुटबॉल। आपको मतलब कुछ कुछ लोग किसी किसी चीज़ के आदी होते हैं और उनको वो बहुत अधिक प्रिय होता है। कैसी कैसी चीज़ें? जैसे उसमें स्पोर्ट्स आते हैं और अलग अलग चीज़ें, उसमें फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और बैडमिंटन। इनसे हमें क्या मतलब, किसी किसी लोगों को कुछ गेम्स पसंद होते हैं जिनमें फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, मतलब सब लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती हैं। बाय कंटिन्यूली पार्टिसिपेटिंग इन अ पर्टिकुलर हॉबी वन कैन एक्वायर सबस्टेंशियल स्किल एंड नॉलेज इन दैट एरिया। आपको क्या करना पड़ता है? कंटिन्यूली पार्टिसिपेटिंग मतलब आपको अपनी पर्टिकुलर हॉबी में कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट करना पड़ता है। वन कैन एक्वायर सब्सटेंशियल स्किल, वो आपके स्किल और नॉलेज को मतलब हर क्षेत्र में आपके स्किल मतलब आप उस चीज़ से क्या ग्रहण करते हैं कि आप अपने स्किल और नॉलेज को बढ़ा पाते हैं, उनको इम्प्रूव कर पाते हैं हर क्षेत्र में। प्लेयर इन दिस फील्ड मतलब अगर आप अपनी हॉबी को कंटिन्यूसली करते हैं तो वो आपको हर क्षेत्र में नाम देता है, प्रसिद्धि देता है, और आपका नॉलेज बढ़ता है, आपकी स्किल बढ़ती हैं उससे, और हमें उससे कुछ ना कुछ सीखने को, ग्रहण करने को मिलता है। प्लेयर्स इन दिस फील्ड्स आर नाउ वर्ल्ड फेमस। कुछ कुछ प्लेयर्स अपनी फील्ड में मतलब अपने क्षेत्र में बहुत ही वर्ल्ड फेमस हो चुके हैं। दे स्टार्टेड विद दिस हॉबीज़ एज अ पास टाइम। उन्होंने कैसे शुरुआत की थी? अपना टाइम पास करने के लिए एक हॉबी के तरह शुरुआत की थी। बट टुडे देयर नेम्स आर नोन अमंग द फेमस पीपल ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन आज उस हॉबी के कारण जब उन्होंने उसको कंटिन्यू रखा उस हॉबी को, और वो दिन पे दिन उसमें उनके निखार आता गया, और आज उनका नाम हम सभी लोग जानते हैं, और वो प्रसिद्ध नाम हो चुके हैं इस दुनिया के, मतलब फेमस पर्सनैलिटी बन चुके हैं इस दुनिया में। तो स्टूडेंट, आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। चैप्टर 8 जो कि हॉबीज़ हैं, हॉबी क्या होती हैं, और हर इंसान की हॉबी अलग अलग होती हैं, और हम लोग किन किन हॉबी को अपना सकते हैं, और अपना टाइम पास करने के लिए हमें कोई ना कोई हॉबी चूज़ करनी चाहिए। हॉबीज़ से हमें एक कंटिन्यूटी आती है। अगर हम उसको कंटिन्यूसली हम किसी भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अगर वो गेम्स हों या रीडिंग बुक्स, कोई भी आपकी हॉबी हो, तो उससे क्या होता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारी स्किल पावर बढ़ती है, और हम हॉबीज़ को कंटिन्यू करते हुए अपना नाम और फेमस हो सकते हैं, एक फेमस पर्सनैलिटी बन सकते हैं, उस क्षेत्र में अपना नाम कमा सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज में फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको MS की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू।